हॉकाई एपिसोड 4 पार्टनर्स एम आई राइट। ये एपिसोड शुरू होता है एक सिंपल कॉन्वर्सेशन से कि भाई केट बिशॉप क्लिंट बार्टन के साथ क्यों घूम रही है। अपने पेंट हाउस में एलेनोर अपनी बेटी को क्लिंट के साथ देखकर खुश नहीं है। वहीं जैक एक एवेंजर को देख के हैरान हो जाता है और चारों बड़ों की तरह इस बार बैठ के टेबल पे मसले पे विचार कर रहे होते हैं कि ये मेरे पेंट हाउस में क्या कर रहे हैं और बिशप सिक्योरिटी को हाल फिलहाल में एक्सेस क्यों किया गया था। जिसपे क्लिंट बोलती है कि हम सब एक मिशन पे काम कर रहे हैं जो कि एक एवेंजर लेवल थ्रेट नहीं है। इस कॉन्वर्सेशन में क्लिंट कोई एक्साइटेड नहीं है और क्लिंट को एक्सपेक्टेशन को कम करने के लिए कहता भी है कि हम कोई पार्टनर्स नहीं है। केट और क्लिंट जितना ज्यादा बोलते जाते हैं एलेनोर उतना ही ज्यादा अनकंफर्टेबल होती जाती है और क्लिंट से चलने के लिए कहती है। वो ये बात क्लियर कर देती है कि मेरी बेटी को इन सब मसलों से दूरी रखो, वो कोई एवेंजर नहीं है। जिसपे क्लिंट ये बात एग्री भी करता है सिंसियरली, मगर वो अभी भी इस मिशन को छोड़ नहीं पाएगा, मगर केट को सेफ रखने की कोशिश जरूर करेगा। क्लिंट के मैसेज पे उसकी बीवी लॉरा सोलन के बारे में और इंफॉर्मेशन निकाल लेती है, जहां पे पता चलता है कि सोलन इन ट्रैक सूट के पीछे पड़ा हुआ है, मतलब इन सब के पीछे है और जैक ही इन सब का मैन इन चार्ज है। वहीं लॉरा अभी कोई और मदद नहीं कर सकती, लेकिन हैरान है कि क्या कुछ ऐसा है जिसको लेकर उसे अभी सतर्क रहना चाहिए। क्या कुछ ऐसा है जो ऑक्शन से अभी भी और गायब हुआ था। वो ये बात बोलती भी है कि क्या हो अगर वो वापस आ गया, जिससे क्लिंट और भी टेंशन में रहता है, मगर हमें नहीं पता चलता है कि क्या वो वापस आ गया। वहीं पे अभी क्लिंट अभी भी वही खाली ऐसा आदमी नहीं है जो घर गृहस्थी की बकचोदी में परेशान है। केट भी अपनी मां से जैक के बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन एलेनोर अभी अपनी बिशप सिक्योरिटी की हॉलिडे पार्टी के चक्कर में लगी हुई है। वहां पहली बार केट अपनी मां को इतना खुश देखती है। जैक भी काफी हार्ट वार्मिंग नजर आता है, उनके लिए चाय भी लेकर आता है, बहुत ही अच्छी तरीके से बात भी करता है, दोनों के साथ स्लो डांसिंग भी करता है, जिससे केट को लगने लगता है कि उसकी मां का बॉयफ्रेंड इतना कमीना भी नजर नहीं आता। अपनी मां और जैक के साथ टाइम बिताने के बाद केट को रियलाइज हो जाता है कि क्लिंट अभी तो पूरा अकेला है, जो कि अभी त्योहारों के टाइम पे उसे ऐसे अकेला छोड़ना तो कोई अच्छी बात नहीं होगी। तो इसलिए क्रिसमस का मूड बनाए रखने के लिए केट मोयरा के अपार्टमेंट में जाती है, सारी व्यवस्था बना के बेचारी से जितना जुगाड़ हो पाया था, कैंसिल क्रेडिट कार्ड जो कर दिया था उसकी मां ने, उसने सारे लाइट्स लाया, ट्रीज लाए, डेकोरेशंस लाए, अगली स्वेटर्स लाए और ऑफ कोर्स पिज्जा डॉग के लिए पिज्जा भी लेकर आया। केट का अपनी मां के लिए हॉलिडे पार्टी में जाने का बस यही पर्पस था कि वो जैक और उसके कारनामों की तह तक जा सके। हालांकि अभी तो पूरे प्लान के साथ क्रिसमस का मूड भी तो बनाना है, जिसमें क्लिंट केट के बीच में काफी सारी बातें होती है, दोनों काफी तैयारी कर रहे होते हैं और क्लिंट केट को कुछ ट्रिक्स भी सिखाता है, जो कि मैंने भी अपनी वॉच पार्टी में ट्राई करने की कोशिश की थी, जो कि काफी चूतियों वाली हरकतें थी, लेकिन फिर भी यार क्लिंट तो एक ट्रेंड प्रोफेशनल है, केट को वो सिखा ही देता है। लेकिन जैसे जैसे रात और ठंडी होती जाती है, बात भी ज्यादा सीरियस होने लगती है कि एज एन एवेंजर होना होता क्या है। नताशा की मेमोरीज, वो ब्लिप की यादें कैसे उसे सताती रहती हैं, क्लिंट के लिए काफी कुछ भारी हो जाता है। केट भी ये अल्टीमेटली फिगर आउट कर लेती है कि क्लिंट ही रोनिन है, जिस पे क्लिंट जस्टिफाई करता है कि सबका अपना अपना तरीका था ब्लिप को झेलने का। और फिर आगे हमें पता चलता है कि पूरी दुनिया में बस फाइनाइट नंबर के ट्रिक एरोज अवेलेबल है, जो कि अब केट को उन्हें वापस लेने जाना होगा, क्योंकि वो कहीं एनवाईपीडी की होल्डिंग फैसिलिटी के पास वहां से सिग्नल देना बंद कर दिए थे। तो इस बार दोबारा से वो लार्पर्स काम आ सकते हैं। केट फिर वार्क जाती है, जहां वो देखती है कि वहां पे वो लोग लार्पिंग की ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिसमें वो उनसे ब्रीफ नेगोशिएशन करने के बाद ग्रिल्स, वेंडी, मेसी और ऑरवेल से वो उन्हें हेल्प मांगने के लिए वो एग्री कर जाते हैं, अनटिल अनलेस उन्हें बदले में कुछ मिलना चाहिए। फिर हमें ग्रिल्स का अपार्टमेंट नजर आता है, श्रीकर डूडल्स नाम से कोई डिश बना रहा है ओवन से निकाल के, जहां पे पता चलता है कि यहाँ पे काम कम और सामाजिक समूह ज्यादा बनाया जा रहा है। क्लिंट को भी पता चल गया कि केट ने किस तरह की बार्गेन की होगी, वो उन्हें कॉस्ट्यूम्स के लिए मटेरियल देगी, जहां पे वो ये भी ऐड करती है कि क्या हो अगर मैं तुम्हें और मटेरियल दूं और तुम 2 कॉस्ट्यूम्स और बना दो, मेरे लिए और क्लिंट के लिए भी। लेकिन ये सब देख के क्लिंट खुश नहीं होता, क्योंकि वो काम करके निकलने वालों में से है और वो निकल के चल भी जाता है। क्लिंट जान रहा था कि उसे काजी से माया के बारे में कॉन्वर्सेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि बस वही है जो उसके तक पहुंच सकता है शांति से। उसे फाइनल वार्निंग देता है कि अगर उसने दोबारा से रोनिन को ट्रैक करने की सोची तो वो अपने साथ साथ दूसरों की भी जान गवा देगी। क्लिंट नहीं चाहता कि और कोई भी ज्यादा खून बहे और वो काजी को क्लियर भी कर देता है कि माया एक भूत को खोज रही है। काजी इस सिचुएशन में काफी ही डिसअपॉइंटेड होता है, लेकिन फिर भी वो क्लिंट से थोड़ा सा एग्री करता है, उसे समझाने की कोशिश करेगा कि वो रोनिन का शिकार करना छोड़ दे। और वो आगे फाइनली उस मिसिंग वॉच की लोकेशन को लोकेट कर लेते हैं। क्लिंट केट को सिंपल सा इन एंड आउट मिशन को सिखाता है, मगर ये पगली मानने वालों में से कहां है। वो उस कार्टून की ड्रेस में बेधड़क बिल्डिंग के अंदर एंट्रेंस में घुस जाती है कि जैसे कोई 90s की पिक्चर चल रही हो कि पार्टनर प्लान चेंज हो गया है, लेट मी हैंडल दिस शिट। तो चूतियों की तरह अपार्टमेंट में घुसने के बाद केट ने अनजाने में साइलेंट अलार्म बजा दिया, जिसपे क्लिंट का भी ध्यान नहीं गया था, क्योंकि वो भी दूर था। केट घड़ी को खोजने के लिए पूरा लगी रहती है, जहां पे उसे रियलाइज होता है कि जो कोई भी इस अपार्टमेंट में था वो क्लिंट और उसकी फैमिली के ऊपर नोट्स रख रहा था। ये माया का अपार्टमेंट है और जैसे ही वो लोग फिगर आउट करते हैं, क्लिंट अचानक से ही साइलेंट हो जाता है। केट के पीछे भी माया प्रकट हो जाती है, उसी का अपार्टमेंट है, लेकिन क्लिंट यहाँ पे किसी और से लड़ रहा है। वो माया नहीं है तो वो कौन है? जल्दी लड़ते लड़ते चारों क्लिंट के साथ छत पे आ जाते हैं और दोनों मिलकर माया
और असैसन को टेक आउट करने की कोशिश करते हैं। मास्क असैसन केट को छत से फेंक देता है, लेकिन ग्रैपलिंग हुक लगा के, जो कि उसी बीच में वो हवा में लटक जाती है गिरने से पहले। बारजे की तरफ भागते हुए क्लिंट ये बात रियलाइज करता है कि ये सिचुएशन ठीक वही सिचुएशन है जो एलेनोर ने क्लिंट को केट को सेफ रखने को कहा था, और इस बार भी वो नताशा की तरह इसे भी खो देता अगर असैसन ने थोड़ी सी नरमी ना दिखाई होती। क्लिंट ने केट का हार्नेस काटने के बाद उसे वापस जाने को कहा, मगर ये पगली फिर मानने वालों में से कहा है। वो वापस से छत पे आ जाती है और इस बार माया को डायरेक्ट शोल्डर पे शूट कर देती है, जिस पे माया भी वापस चली जाती है। वो ये बात समझ जाती है कि मामला कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया है, तैयारी मैंने भी नहीं की है और ये साली सच में मार देंगे। जिस पे अब उनका पूरा फोकस उस मास्क असैसन पे था। क्लिंट के पास अब अपर हैंड होने के कारण उसका मास्क तो उतार देता है और उस चेहरे के पीछे अपन को नजर आता है कि वही है द इनफेमस, द ओनली, द वन एंड ओनली ब्लैक विडो, अपनी येलिना। केट के पास अब उसका पूरा क्लियर शॉट होता है, जिसपे येलिना भी अब भाग जाती है कि भाई ये टाइम अभी उन्हें मारने के लिए सही नहीं है। मगर अब सबको सच पता चल चुका है। क्लिंट अब और भी ज्यादा सीरियस हो गया है कि मामला हाथ से काफी ज्यादा दूर निकल चुका है। किसी ने उसे मारने के लिए ब्लैक विडो हायर की, जिसपे अब वो केट की जिंदगी के साथ और खतरा नहीं मोल सकता। क्लिंट ने इस बार डिमांड किया कि केट अब वो घर जाए, वहीं रहे और इन सबसे दूर रहे, और अब से वो आगे का पूरा मिशन वो अकेले ही संभालेगा। जिसपे केट थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है कि हम पार्टनर्स हैं, मगर क्लिंट अब कोई और खतरा नहीं लेना चाहता क्योंकि मामला बहुत ही ज्यादा सीरियस हो चुका है। और यहीं पे हो जाता है इस एपिसोड का एंड। तुम्हारे ओपिनियंस क्या थे? तुम्हें ये येलिना को देखने के बाद कैसा फील हुआ? तुम इस एपिसोड के आगे के बारे में क्या सोचते हो? येलिना ने अपने आप को इसमें टोटल 2 बार होल्ड बैक किया है। एक बार जब केट को मारने शूट करने जा रही थी, और एक बार जब छत से नीचे फेंका तो भी वो हुक लगा के फेंका। इससे टोटली समझ में आता है कि भाई येलिना के पास भी एक थोड़ा सा सॉफ्ट कोर है दिल में, मगर फिर भी वो हॉकाई को मारने के लिए ही आई थी। तुम्हारे ओपिनियंस क्या थे? कमेंट्स में उसके बारे में तुम मुझे बताओ कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो देख के कहीं भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। चैनल पे कहीं से भी नए आगे हो तो सब्सक्राइब तो मार देना है चैनल को, और अगर आपको वीडियो को ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल के साथ मेरे फेसबुक पेज की लिंक नीचे ही आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।